नगरी नवरात्री उत्सव मंडळाला 46व्या वर्षात माझ्या शुभेच्छा। आणि या उत्सवाबद्दल आम्ही कितीतरी वर्ष ऐकून होतो, हे माझं भाग्य आहे की आज मी इथे डॅडीच्या गेटअप मध्ये आलोय। आणि तुम्हाला मी सांगतोय, गेल्या वर्षी म्हणजे आमचे 4 वर्ष आधी जेव्हा आमचा पहिला भाग रिलीज झाला होता, तेव्हा मला जे प्रेम मिळालंय याचं कारण डॅडी आहे, त्यांची लोकप्रियता काय आहे हे काही सांगायची गरज नाही। आणि पुन्हा आम्ही आता भाग दुसरा करतो आहोत। नक्कीच डॅडींना किंवा आईंना नक्कीच मला असं वाटतं आमचं कौतुक असेल। आम्ही आमच्या मनापासून करतो आणि संगीताताईमुळे बहिणीमुळे आज मी इथे आलेलो आहे, हे माझं भाग्य आहे। डॅडींनी पटकन जीवन जगलं, पण त्याची लोकप्रियता त्याच्यामुळे मिळणार प्रेम हे मला मिळणार आहे, याचं कारण मी नट आहे। पण दगडीसाठी नक्कीच आमच्यावर विश्वास राहू दे की आम्ही चांगलीच बनवली फिल्म। हे बोलून मी आता माय संगीताबाईंना देतो। आभार, छान काम केलं त्यामुळे एवढा छान सक्सेस। मला वाटतं की एखादा डायलॉग तुम्ही बोलला तर मला वाटतं ते जास्त लोकांना दिल्या जातं। जय शंभू नारायण। चुकीला माफी नाही, चुकीला माफी नाही। त्यामुळे या उत्सवात एक विश्वास जाणवतो आणि आम्हाला आपल्या घरी आल्यासारखं वाटतं। तर तुमचे आशीर्वाद या फिल्मसाठी राहू द्या। जय शंभू नारायण। इथे जमलेले माझे अंबे मातेला दर्शनला आलेले सर्व भक्त मंडळींना मी सर्वांचा आभार मानते। का तर भरपूर लांबून लोक येतात, महाराष्ट्रावरून लोक येतात। आज आई त्रिभुवनाची आई आहे, जगदंबा आहे। आणि मी तुम्हाला ते गवळी साहेबांच्या याच्यावर आधारित पिक्चर जो पहिला दगडी साई हा 2 पार्ट, तर तुम्ही सर्व महाराष्ट्रातली जनता बाहेरची सर्वांनी आवर्जून हा पिक्चर पहा। आणि हा पिक्चर मी मकरंदला भरभरून शुभेच्छा देते। आईच्या कृपेने त्यांना सदैव आईचा आशीर्वाद लाभो हेच मी आईच्या चरणी प्रार्थना करते। आणि जीवन म्हणजे जीवनचा जो खरा अर्थ आहे, जीवन जो जगतो, जीवना ज्याने संकट झेलली आहे, एक आगीमधून तपून ते आहे, हे जीवनात ते आम्ही जाणतो आणि भगवंत आमचे जाणतात। पण एक पिक्चर आहे, 3 तासाचा पिक्चर आहे। जीवनातलं जितकं आपण दाखवू शकतो त्या पिक्चर मध्ये थोडंफार दाखवतात। पण ह्या जो युगामध्ये जे लोकांना आवडतं ते खरं त्याच्या आधारावर पिक्चर मध्ये तसे काम करायला लागतं, दाखवायला लागतं। पण त्यांचा गवळी साहेबांचा हा जगामध्ये त्यांच्यासारखा धैर्यवान, शूरवान आणि त्यांच्यासारखा दयावान, भक्तिवान मला वाटतं कुठेच नसणारच त्यांच्यासारख्या ह्या जगामध्ये। आणि बस मी एवढा बोलते, ह्या पिक्चरला मी भरपूर शुभेच्छा देते। जय शंभू नारायण। Okay sir, come on. Yeah please. Come on, yes ma'am. सुना हुआ है, अगर आप मुंबई वासी हो तो आपको पता है कि दगड़ी चाल का नवरात्रि उत्सव है तो बड़े पैमाने पर किया जाता है।
और अपने 46वें साल में अभी वो है। और इसमें यदि मुझे ये मौका मिल रहा है, माता रानी का आशीर्वाद ही होगा कि आप यहाँ पर डैडी के गेटअप में आ सकते हैं और आपका स्वागत किया जाता है प्यार से, और आशीर्वाद माँ के मिलते हैं। साथ में बहनी है, मम्मी है, उनकी बेटी है। तो यदि सब फैमिली जैसा अगर मुझे मेरा स्वागत हो रहा है तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो मैंने कुछ पुण्य किया होगा, या सच्ची श्रद्धा से आप जब अपने काम के साथ जुड़े रहते हो तो मुझे लगता है आपका जो काम होता है वो आपके लिए ऐसे कुछ जो अद्भुत जो अनुभव होते हैं वो आपके सामने ले आता है। और बस ये कह सकता हूँ जो 9 रस है उसमें ये अद्भुत रस है। ऐसा मौका मिलना और ऐसे आज फेस्टिवल है, इतना नवरात्रि का त्यौहार है, उसमें डैडी के रूप में जब ये आए तो हम लोग भी एक सेकंड के लिए हड़बड़ा गए कि बाप रे डैडी आए। इच्छा भी है कि जल्दी डैडी हम लोग में आए ताकि घर के लोगों में उनका प्यार ऐसे ही बना रहे। और लोगों ने इतना प्रतिसाद दिया, इतना मतलब सक्सेस दिया है दगड़ी चाल को, तो डेफिनेटली जो आज सीरीज़ चल रही है कि रीमेक्स की, तो उसमें हम लेके आ रहे दगड़ी चाल, और जो पहली दगड़ी चाल पिक्चर थी उससे भी दुगनी मस्ती, मज़ा, सस्पेंस सब कुछ लेके आ रहे हैं। वाह। आशा मैडम आपसे जानना चाहेंगे, डैडी ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते कि सारी दुनिया जानती है, लेकिन आप जो है आपने रियल लाइफ में भी देखा है, रियल लाइफ फिल्मों की दुनिया में भी आपने उन्हें देखा पार्ट 1 में। पहला सवाल कि आपको कितना बेसब्री से इंतज़ार है फिल्म पार्ट 2 का, क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर? मुझे तो पहला तो उनका आने का इंतज़ार है, ज़्यादा बेसब्री तो उनका आना है। और फिल्म का तो है ही, फिल्म तो उनके नाम से आती है और उनकी भूमिका जो निभाते हैं मकरंद, तो ये तो ज़रूर है, लोग बहुत चाहते हैं उनको। पूरी दुनिया में आजकल के बच्चे लोग, बूढ़े, हर इंसान उन पर बहुत प्यार करता है और उनके नाम पे पिक्चर आती है, उनके काम जो, तो हर लोगों को बहुत बहुत खुशी होती है। कोई लोग तो 20-20 बार देखते पिक्चर, मुझे खुद मिल के बताते हैं हमने दगड़ी चाल 20 बार देखा है, 50 बार देखा है। यानी उनकी इतनी, उनका प्यार है, बहुत प्यार है लोगों का उनके ऊपर। तो अभी उनकी, मैं तो पहला भी ऐसा बोली, जो मुझे अगली में तो बोले अगली लाइफ में, आगे स्ट्रगल में जो रियल है तो उस पर हम तो और आगे सोचेंगे। जो उनकी भूमिका सही है तो वो भी हमको आगे चल के और दिखाना चाहिए। लेकिन मैं बोली ना, जो लोगों को पसंद है मस्ती मजाक, थोड़ा कुछ डेंजर भी दिखाना, वो लोगों के लिए रोज चलता है तो दिखाना ज़रूर है। लेकिन रियल लाइफ तो कुछ कोई भी नहीं जानता है, उस पर जानता भी नहीं है। और पहले तो ऐसी लाइफ निकालना बहुत कठिन है। क्या वो भगवान ही शक्ति देता है तो इंसान निकालता है लाइफ में। लेकिन पिक्चर में तो अभी ये भूमिका ऐसी वेशभूषा है तो एकदम सेम होता है, तो लोगों को मुझे लगता है बहुत ही पिक्चर चलेगा ये। ऐसा मुझे कुछ भी नहीं, क्यों मैं बोलूँ, फीलिंग की बात उनकी वेशभूषा है, तो वो फीलिंग तो मुझे कभी ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं ना। तो एक हर अभी इंसान, बहुत लोग उनकी भूमिका में ऐसे, बच्चे लोग भी, पब्लिक भी ऐसे खुद उनको चाहते हैं, इसलिए ऐसी भूमिका में बहुत लोग मैं देखी है लोगों को। तो ये भूमिका तो ऐसा अचानक आते तो थोड़ा होता है ना, वैसा झलक छाया होता है ना कुछ। तो बहुत अच्छी बात कही अभी मम्मी तो जी ने। वो होता है। मुझे लगता है कि मैं अभी जब था, यहाँ के जो सब दगड़ी चाल के जो लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, माता है, बहन है, और वो सारे लोग कहीं तो इतना ही मुझे प्यार से जब हाथ मिला रहे थे या फ़ोटो खींच रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो झलक जो कह रही है, भास आभास का जो खेल होता है, वो कहीं तो इस वेशभूषा में मुझे देखकर आ रहा है। इतना ज़रूर। पहले और दूसरे इसमें मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पहला जब बात हुई थी कि, तो मैंने इतना ही कहा था कि डैडी से पूछा है पहली बात तो ये थी, मैंने पूछा तब मुझे बताया गया, आश्वासित किया गया कि हाँ डैडी से कहा गया है। और जब मैं मेकअप वैन से निकला बाहर, मम्मी जी
जब मैं बाहर आया हैं, मैं बाहर आया और डैडी के कुछ सभी लोग जानते हैं, पर जो निकटवर्तीय थे जो वहाँ पर खड़े थे वो अचानक से झुक गए, अचानक से झुक गए मुझे देखकर। और तब मुझे लगा, अंकुश भी था, हमारे डायरेक्टर साहब भी थे, सबको ऐसा लगा कि हाँ अभी हमारे हाथ में, अब हम कर सकते। नहीं तो डर तो रहता है कि आप क्या है कि आप गलत कर जाओगे तो आपको माफ़ी भी नहीं है, आपको भी माफ़ी नहीं, बतौर एक्टर आपको भी माफ़ी नहीं है, क्योंकि आप बहुत आसानी से लोग आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। और मुझे रिजेक्ट करना मतलब जिन्होंने ज़िंदगी जी है उनको रिजेक्ट करना, तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन अ वे, जो इन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया कि आप कर सकते हो। तो पहले पार्ट में ज़रूर ऐसा रहा, लेकिन पहले पार्ट में जब उसका जो पहला टीज़र डाला गया ना, और चुकीला माफ़ी नहीं, मतलब वहाँ से पता चला कि हाँ। आणि मी सांगतो मम्मी जी कि मैं बात तभी रिलीज़ होने के बाद गांव में कहीं दूसरी शूटिंग हो रही थी, लेकिन लड़के पीछे से दौड़ते हुए गाड़ी का पीछा करते हुए मेरे शूटिंग पे, उस फिल्म की शूटिंग पे पहुँचे। और तब और एहसास हुआ कि डैडी की फॉलोइंग क्या है। आणि यूथ, हाँ यंग मुलं, असं नहीं कि बुजुर्ग लोग हैं, यूथ आज का। तो जब दूसरे पार्ट में जब आया तो अब मेरे लिए थोड़ी सी आसानी ये है कि मैंने कहा कि मुझे अब कहानी मत बताओ, मैं डैडी हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता देना कि ये सीन क्या है, इसका आगा क्या है, पीछा क्या है। अब मैं वो आत्मविश्वास जो लोगों ने दिया हुआ है उसके साथ